सब कुछ ठीक लग रहा था, बातें हो रही थी, शायद 2-4 डेट्स भी हो गई थी। वो तुम्हारे जोक्स पर हंस रही थी, जल्दी रिप्लाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में दिलचस्पी है। और फिर अचानक कुछ नहीं, ना कोई मैसेज, ना कॉल, बस चुप्पी। तुम मोबाइल की स्क्रीन को वैसे घूर रहे हो जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया हो। लेकिन वो ना तो बिजी है, ना मरी है, उसने बस अब परवाह करना छोड़ दिया। आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहली वजह, उसकी दिलचस्पी कभी असली थी ही नहीं। कई लड़कियां सिर्फ अटेंशन के लिए बात करती हैं, ना कि किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए। तुम उसके लिए कोई स्पेशल इंसान नहीं थे, बस टाइम पास का एक जरिया थे। जैसे ही उसका मूड बदला या असली क्रश की तरफ से मैसेज आ गया, तुम गायब हो गए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस वो तुमसे कभी वाकई में जुड़ी ही नहीं थी। दूसरी वजह, तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए। उसका हाय आया और तुमने सेकंडों में रिप्लाई कर दिया। हर बार बातचीत तुम ही शुरू करते थे। तुमने उसे अपने वर्ल्ड का सेंटर बना दिया, बहुत जल्दी। जब कोई तुम्हें इतना जल्दी पूरा समझ लेता है तो उसमें एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और फिर वो चुपचाप निकल लेती है। तीसरी वजह, तुम्हारा बिहेवियर जरूरत से ज्यादा चिपकू या नीडी लग रहा था। हर थोड़ी देर में पूछना कि क्या कर रही हो, 2-2 बार मैसेज करना, हर बात में यह जताना कि तुम उसे मिस कर रहे हो, ये सब बहुत जल्दी कर दिया तुमने। लड़कियां ऐसे प्रेशर से बचना चाहती है। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो खुद में सिक्योर हो, न कि जो हर वक्त उनकी एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रहा हो। चौथी वजह, केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही थी और वो तुम्हें सीधे बताने की हिम्मत नहीं रखती थी। शायद तुम उसे जितना पसंद करते थे वो तुम्हें उतना नहीं। शायद बातचीत में कुछ मिसिंग था और बजाय ये बात सीधे कहने के उसमें चुप रहना बेहतर समझा। घोस्ट करना आसान है, ना झगड़ा ना जवाबदेही, बस गायब हो जाओ। अगर यही वजह थी तो शुक्र मनाओ, उसने तुम्हारा समय बचाया। पांचवी वजह, उसे कोई और मिल गया। डेटिंग का खेल बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो सिर्फ तुमसे ही बात नहीं कर रही थी। शायद कोई और लड़का था जिसकी गेम तुमसे बेहतर थी। और जब किसी लड़की को उसकी पसंद का लड़का मिल जाता है तो बाकियों को वो धीरे धीरे सीन से हटा देती है। छठी वजह, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे शब्द मेल नहीं खा रहे थे। तुमने शायद सही बातें कहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास या मर्दाना वाइब महसूस नहीं हुआ। तुम बहुत सेफ गेम खेल रहे थे। कोई एज नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं, सिर्फ पसंद आने की कोशिश। और जब कोई बोर होने लगे तो उसका घोस्ट होना तय है। सातवीं वजह, तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया। वो धीरे धीरे कम जवाब देने लगी थी। फ्लर्टिंग बंद हो गई थी। रिप्लाई में बस हम या ठीक है टाइप जवाब आने लगे थे। तुमने सब कुछ देखा लेकिन अनदेखा किया। तुमने कोशिश की जबरदस्ती कुछ बनाने की और उसी वजह से वो भाग गई। अब जो बात सबसे जरूरी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ना उसे कॉल करो, ना मैसेज, ना पूछो ऐसा क्यों किया, ना पैराग्राफ भेजो जिसमें तुम अपनी फीलिंग्स समझा रहे हो। बस खुद को संभालो, अपना फोकस अपने ऊपर रखो, अपना लेवल ऊपर करो। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू खुद पहचानने लगते हो तब तुम उन लोगों की परवाह करना बंद कर देते हो जो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। लड़कियां ऐसे मर्द की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। अगर उसने तुम्हें घोस्ट किया तो उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला ताकि तुम आगे बढ़ सको। तुम्हें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बिना बताए गायब हो जाए। तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हें तब भी चुने जब सब आसान ना हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लड़कों तक पहुंचे। और अगर तुम सिर्फ डेटिंग ही नहीं, जिंदगी में भी बेहतर मर्द बनना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते ऐसी सच्ची बातें यहां मिलेंगी। सिर ऊंचा रखो, आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो।